अनामिका मैम हमारे साथ आई हैं। जय भीम मैम, कैसी हैं आप? जय भीम सबको, जय जय भीम। भीम अनामिका अ, जी। जावेद सर सबको, हाँ, गालिब सर आपको भी जय भीम। सर मैं आपकी जय बहुत भीम बड़ी जय फैन भीम। हूँ। मैं चलें, बहुत आपके शुक्रिया। काफी वीडियोस मैंने देखे हैं और बहुत बड़ी। हाँ, अमित सर, रेलिया सरदार सर, सबको जय भीम। मैं हाँ हाँ जी बहुत जी, कम जय जी। जय शब्दों भीम। में। हाँ जी। आजाद सर, सबसे पहले मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। काफी मैं क्या कहूँ इसको, कॉन्ग्रेचुलेट कहूँ क्या कहूँ, बड़ी जिसको कहते हैं ना, जब सामने आता है ना सारा सबका मंजर, तो वो बड़ा खराब लगता है, दर्दनाक लगता है। हम लोग तो बड़े अच्छे अच्छे में रहते रहते, ऊपर सुपरफिशियल देखते रहते हैं। तो आपने जितनी सारे हम्म। इंसिडेंसेस बताए हैं, सुने हैं, मैंने भी पढ़े हैं, मेरी आंखों से गए हैं, कुछ पुराने थे, लेकिन हाँ ये सच्चे हैं। और पर ये आते रहते हैं और हम लोग बड़े, ऐसे लगता है बड़े यूज टू हो गए हैं, ऐसे सुन के ना भूल जाते हैं। हम लोग की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो सुन के ऐसे भूलते रहते हैं अपने अपने। लेकिन जो आज आपने ये जो आज आपने स्ट्रीम रखी है कि अपने पुरानी यादें ताजा करो या अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तो हाँ बड़ी बात है। तो मैं भी इसमें करना चाहती हूँ। ये सच है कि जाति जन्म से आती है और मरने के बाद तक रहती है। कोई भी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, इवन जो हमारा ट्रांसजेंडर है या जो न्यूट्रो जेंडर है, उसमें भी कास्टिज्म है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, शायद वो आपकी एमएलए भी रह चुकी है, जो ये आम आदमी पार्टी उस पे, और एक किन्नर समाज की है, उसमें भी वो भी अपना बता रही थी कि कास्टिज्म उसमें भी है। आपके जो धर्म चेंज हो जाता है वो पेपर्स पे बड़ी इजीली चेंज हो जाता है, पर जाति जो है वो कभी नहीं जाती है, ये सच कहा है। हाँ सर, तो हम्म। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, नो डाउट बहुत बार ट्राई किया, तो आपके बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हाँ, मैं सिटी में रही जी हूँ। मैम, इत्मीनान से। थोड़ी, हाँ, जी, थोड़ी बिल्कुल प्रिविलेज। आराम से। बिल्कुल। जी रखो। जी सर, जी। जी सर, हाँ प्रिविलेज्ड थोड़ा रही हूँ, ठीक है, वेल ऑफ थी फैमिली, नॉट वेरी वेल ऑफ, मीडियम मीडियोकर से। तो इतना हमें पता नहीं चला, बड़ा महीन होता होगा या हमें दिखा नहीं इतना कि हाँ होता है। जो मेरा बचपन बीता है तो शायद जैसे मस्ती वाला होता है ना बचपन, ऐसा बीत गया। स्कूल में भी कोएड स्कूल था, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो पता नहीं चला हमें। केवीज जो होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय, तो उसे पता नहीं चला हमें मेरे एज पे। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में धीरे धीरे आपको पता चलता, इतना महीन होता है। या शायद फीमेल्स के साथ इतना नहीं होता, पर इतना महीन होता है। हाँ, जब पता चला, जब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे, शायद अमूल सर को ही पता होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स जब दिए जाते थे, तो वो पेंसिल से दिए जाते थे, और फिर उसके बाद वो मैनिपुलेट होते थे। तो हमारा तो वाइवा अच्छा हुआ होता था, जो सेमिनार होते थे, मुझे याद है कि मेरे भी टेबल पे अपने हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो उसमें फिर वो मैनिपुलेशन होता था, कब चेंज हो जाते थे, क्योंकि मेरे पास जो जाता था वो देख के आता था कि हाँ मार्क्स कैसे हैं, तो वो आके बताता था कि हाँ ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। और फिर उसके बाद चेंज मिलते थे, हमें समझ में नहीं आता था क्यों, क्योंकि जब आता था रिजल्ट, जब वो आता था, तो ऐसा चलता रहा, या एज कम थी तो, और या यूज टू हो गए थे, या ऐसा। मुझे याद है कि शायद को करिकुलर एक्टिविटीज में मैं थी, तो जब फर्स्ट टाइम थी, तो उसके बाद मेरे भाई का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन एक साथ ही हुआ था। तो फिर उसके बाद हमें हमारे भाई ने समझाया कि नहीं, कम अननोन एंड गो अननोन इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज। उसने ये कहा कि अगर आप प्रोफेसर के नजरों में चढ़ जाओगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं वो सारे प्रोफेशनल के पास पास हाँ। होते हैं, है ना। तो हमें इतना पता नहीं था कि हाँ ये क्या इंटरनल के मार्क्स है, क्या कुछ, बहुत ज्यादा इतना नहीं पता होता है। तो हमारे घर में कोई इस फ्रेटर्निटी से नहीं था, तो हमें नहीं समझ में आया कि क्या इंटरनल मार्क्स। हाँ, लेकिन जब वाइवा में आता, हाँ फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि हाँ ये कैसा मैनिपुलेशन होता है, किस तरह आपकी मार्किंग की जाती है कि आप पास भी हो जाओ और टॉप भी ना करो। हाँ मतलब इस, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से मैनिपुलेशन होता है कि मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल महीन,
हाँ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा बेटर था, मैं सोच भी रही हूँ, दिल भी धड़क रहा है शेयर करना भी चाहिए कि नहीं। हाँ, थोड़ा शायद एक फीमेल होते हुए मुझे इसका थोड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था, और फीमेल और बहुजन होते हुए मुझे इसका एक खामियाजा उठाना पड़ा था कि एक प्रोफेसर ने एसएस किया था। मतलब नॉट जैसे अभी का टाइम है ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे फीमेल्स को समझ में आ जाता है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ओपन भी नहीं था, बहुत वो भी नहीं था लेकिन पता चल गया था सजेस्टिव। वो ड्यूरिंग, थोड़ा सा सजेस्टिव लगा था सर। 1 घंटे का कौन सा वाइवा होता है? 1 घंटा, 1 घंटा मेरे को वो जो अपना केबिन था, 1 घंटा मैं बैठी रही। मेरा रोल नंबर आप नाम से समझ सकते हैं कि क्या मेरा रोल नंबर रहा होगा। जो मेरे बात थे वो सबका दिल धड़क रहा था कि इतने घंटे का कैसे क्या वाइवा हो रहा है। एंड मुझे पता चल गया था। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं था, पर इट वॉज एन, क्या कहना चाहिए कि क्या इनविटेशन क्या है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, पर कोई प्रॉब्लम हो घर आ जाना, कोई कुछ हो घर आ जाना, मुझे समझ आ रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। पर वो ऐसी सिचुएशन थी, और अब ऐसी काम एज होती है, टेंडर एज होती, ना आप रिएक्ट कर पाओ ना कुछ कर पाओ। और क्योंकि शायद वो सोचते हो कि ये इजीली अवेलेबल होती हैं। मतलब मैं जो आज अपनी इस स्टेज पे आके मैं समझ पा रही हूँ कि उस समय सोच रहे होंगे, इतना मैंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो उस समय मैं सोच रही थी कि शायद शायद ये इजीली एसेसिबल लड़कियां सोच के ऐसे, बहुत सजेस्टिव भी नहीं था, मैं कह नहीं सकती, बट मतलब अंडर कवर था, जिसको कहते हैं ना कि हाँ, पर मुझे समझ में आ गया। जिसको आप लोग हाँ, हम कहते हैं सिक्स सेंस नहीं होती मेडिकल में, कोई सिक्स मतलब छठी सेंस नहीं है, बट बॉडी लैंग्वेज। फीमेल्स के पास, यस, फीमेल्स के पास एक होती है सिक्स सेंस, मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ, जिसको कहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होती है, या जो भी हो, कि उनको पता चल जाता है कि व्हाट अगला पर्सन है वो क्या ट्राई कर रहा है। तो वो मेरे साथ बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस था। मतलब मैं उसके बाद, जिसको कहते हैं ना, हिल गई मैं। मेरी जब मैं निकली बाहर, लोग पूछ रहे क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, एंड आई वाज नॉट इन दैट पोजीशन। मैं घर में आई, मतलब मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं कमरे में एकदम अकेले बंद हूँ, पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं, क्योंकि सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत आ रही खराब है मैम। था। मैं उसे बिल्कुल भूलना चाहती थी। आज बहुत दिन बाद मैंने उसको आपसे शेयर किया। ठीक है, छोड़िए उसको। अ, फिर उसके बाद जॉब में, यस, जॉब में थोड़ा बहुत था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी छोड़ दी जॉब, बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन थी, मुझे ही उनका देखना था। 3 इयर्स बेड रिडन रही, बहुत जल्दी। पर उस बीच में, उस थोड़े से बीच में ही मुझे जैसे वो ये होते हैं ना लेप्रोस्कोपिक, जो होते हैं दूरबीन। हाँ, लेप्रोस्कोपिक जो स्लाइजेशन होते हैं, वो, उसके लिए मुझे कहा साइन कर दीजिए। जबकि मैंने नहीं किया था, मैंने चेक भी नहीं किया था उनको, कुछ भी नहीं किया था, मैंने किए भी नहीं था ऑपरेशन। उस समय मैं एब्सेंट थी, उस समय गई नहीं थी, छुट्टी पे थी, वेकेशन पे। उन्होंने कहा साइन कर दीजिए, मैंने कहा नहीं करूंगी, उन्होंने कहा देख लेंगे, हमने कहा जी देख लीजिएगा। एक दो मैंने साइन कर दिए, क्योंकि उन्होंने छुट्टी के समय कहा था। एंड उस समय मुझे 1 वीक की मुझे पेमेंट नहीं दी गई। पर मैं फाइटर थी, मेरी फाइटर इंस्टिंक्ट है। मैं सीएमओ से भिड़ गई, सबसे भिड़ गई, और मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं देंगे, बहुत परेशानी हुई, महीना भर लगा। लेकिन मैंने वो ना 7 दिन की पे छोड़ी, ना मैंने कभी किसी को दिया। शायद इस कारण था, मैं बहुत जस्ट थी और बहुत रूल्स वाली थी, तो शायद इस कारण मुझे जॉब करने में बहुत परेशानी भी हुई है। तो मैंने जॉब, वो मुझे छोड़नी पड़ी। तो ये मुझे 2 एक्सपीरियंस जो मुझे याद आए हैं, मैं बहुत याद कर रही थी कि मेरे को क्या है। थोड़ा सा बिटर था, जो बिटर होता है वो एकदम घाव कर जाता है, वो आपको हमेशा याद रहता है, बिल्कुल चाहे आप किसी बिल्कुल। से शेयर करो चाहे हम्म, ना करो। तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ फीमेल, ये मुझे बिकॉज ऑफ कास्ट, फीमेल्स तो बहुत थी, मेरे 20-25 थे फीमेल्स। बट उनका क्या है, मेरी नई बात हुई, बट आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, नॉट इमीडिएटली, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने उसको बस शेयर कर दिया। सर, मेन बात है जो मैं आज कॉन्फेस करना चाहती हूँ इस स्ट्रीम से, इस चैनल से, इस मंच से, वो ये है कि हाँ, मैंने भी किया है अननोइंगली, जिसको कहते हैं कि हमारे जीन्स में रच बस जाता है। जो मेरी मम्मी ने सिखाया था, यस, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सिखाया।
ऐसे चलना, ऐसे करना, ऐसे कपड़े अपने बचाने हैं, उसके घर का खाना नहीं, उसको देना नहीं, इसके लिए ये कप है। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था बचपन से, और मुझे बड़ा नॉर्मल लगा था। हो सकता औरों को भी नॉर्मल लगता हो, मुझे नॉर्मल लगा था। मैंने बहुत सालों तक किया। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। हालांकि छोड़ दिया था मैंने उसको जब मुझे समझ में आई। समझ बहुत देर से आई, अकल बहुत देर से आई। लेकिन मैंने भी अपने जो हाउसमेट्स है, किसी किसी के साथ मैंने भी बर्तन अलग रखा, वो सब किया। कैसे मेरी आँख खुली, बस वो छोटा-सा इंसिडेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके इसमें आने के लिए। तो वो छोटा-सा इंसिडेंस ये है कि मेरे घर के सामने मेरे एक रहती थी, हमारी पड़ोसन, बहुत अच्छे हमारे टर्म्स थे, उनके सीनियर थे हमारे हस्बैंड के। तो उन्होंने जो हमारे घर में हम लोग को मिला होता है, एक आपके जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए एक आपको उसको स्वीपर मिला होता है, गवर्नमेंट उससे आता है। तो वो आता था। तो हमें तो मम्मी ने जैसा ट्रेंड किया था, मैं तो वो ट्रेनिंग फॉलो करती थी, कुछ भी करती थी बिल्कुल टच मी नॉट वाली। लेकिन जब मैंने वो हम दोनों बात कर रहे थे, वो जो हमारे सामने रहती थी, और उन्होंने कुछ उसको खाने का दिया, और वो जो लिफाफा दिया खाने का, वो रेडीमेड खाना था, मतलब बना बनाया खाना था। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक बिल्कुल। है। तो उन्होंने उसको खाना दिया, तो मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा आपने इससे खाना मंगा लिया? कह रही हाँ। मैंने कहा आपने इससे खाना मंगा लिया? 2-3 बार मैंने पूछा। फिर मैंने अपना इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने सोचा कि मैंने जो आज तक किया गलत है। हाँ, मैं टुन्नी थी उस समय, पूरी तरह टुन्नी थी। लेकिन जो ये था, ये मैंने छोड़ दिया था। ये धीरे-धीरे मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला, और मैंने धीरे-धीरे ये सब छोड़ दिया। आज सब डाइनिंग डाइनिंग टेबल पे बैठती है, हमारे साथ बैठती हैं। मैंने अपने आप को बहुत सुधारा है, एंड जिसके साथ मैंने किया है, मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। सामने तो नहीं है वो, पर यहाँ से मैं उनसे माफी मांगती हूँ सर। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और मैं बड़ी रिलैक्स हूँ आज कि मैंने शेयर जी चलो, किए। बहुत आपने शुक्रिया मैम। जी आपने बहुत शुक्रिया मैम। कन्फेस किया, ये काफी है। जी सर, और अमित बिल्कुल। सर ने कहा था मुझे कन्फेस करने को, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि क्या होता है, इंसान ना मास्क लगाए होता है, वो अपनी सारी अच्छी अच्छी बात बताता है, अपनी खराब बातें ना अपने अंदर ही रख लेता है। सबके लिए अलग होता है, पर जो मास्क है, मुझे तो पता है कि मेरा क्या मास्क है, मैं मास्क के अंदर क्या हूँ। तो हाँ, हम्म। मैंने किए हैं, गलत काम मैंने किए हैं। तो मैं कॉन्फेस करती हूँ, माफी मांगती हूँ फिर से। और आजाद सर, बहुत अच्छा आपने जी स्ट्रीम रखी, जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल। मेरा दिल शायद और हल्का हो मैम गया आज मैं भी यही मानता हूँ कि कोई भी यदि हम में से किसी से भी गलती हुई है, नोइंगली या अननोइंगली, तो अगर हम उसके लिए, हमें नहीं पता और हमसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं और हम उसके लिए दिल से माफी मांग लेते हैं, तो कम से कम हमें तो ये लगता है कि जो बोझ था वो हल्का हो गया है। हम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है तब, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट और हमें बचपन से ही वो चीजें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं, जिसके चलते भी बहुत सारे लोग अननोइंगली वो चीजें कर जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गलत बात तो वो होती है कि जिसको सामने से पता चले और सारी चीजों के बारे में पता भी हो, उसके बाद भी वो कास्टिज्म फैला रहा है, जातिवाद फैला रहा है, तो वो सबसे बड़ा, फिर वो तो अपने आप को माफ करने लायक भी नहीं रहता। तो अब अननोइंगली जिससे हुआ है वो तो माफी मांग के अपना दिल हल्का कर लेगा, लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हैं ना, वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो जो जानबूझकर करते हैं वो कभी सुधार उनमें आए ऐसा पॉसिबल लगता ही नहीं कि वो फिर सुधरेंगे भी। जी बहुत शुक्रिया मैम, आपने उनको उनको लगता अपना ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ सर, गालिब सर से एक बात कहना चाहती हूँ जी सर। जी। जी जी जी, हेलो, जरूर। हाँ बोले। हाँ जी हाँ, तो जब मैंने कुरान पढ़ी थी, ऐसे ही जानने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ी थी, तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे थे उसको समझने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कुरान, मुझे बड़ी हैफजर्ड सी लगी थी, लग रहा था कि कोई सीक्वेंस में ही नहीं लिखी है। तो मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे थे, और आपके हैरे सुल्तान सर के, और बहुत ज्यादा सीखा। अब मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, मैं आपके कभी नहीं वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि ये आजाद सर वगैरह इतने सारे सिर्फ रोज के रोज स्ट्रीम चलाते हैं, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ देखने की। और आपकी साइंस जो कहानी है ना, साइंस कहानी,
क्या साइंस कहानी मैं अभी भूल भी ये गई। 3 हाँ पढ़ा हुआ है आजकल मैंने, उसको हाँ, देखा। साइंस कहानी, मैं नाम सही बोल रही हूँ। तो वो मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन वो वीडियोज़ भी देखती हूँ। लेकिन जब तक मुझे पढ़ना था, मैंने रेगुलर आपके वीडियोज़ देखे और स्टिल चलें आई एम योर बहुत सब्सक्राइबर और बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छे आप डिबेट करते हैं। चलें, आपको टाइम मिले तो एंड आइएगा चैनल पे, आप उधर भी मेरे पास भी जरूर। जी सर, मैं, जी सर। और मैं भी कन्फेस कर देता हूँ कि गालिब जी से मैंने सब कुछ सीखा है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इवोल्यूशन से लेके ये अपना एस्ट्रोनॉमी नहीं, हुँ। आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप तो छुपे रुस्तम है आपका, तो मुझे उस दिन पता चला था जब आप आए थे मेरे पास। उससे पहले मुझे नहीं हुँ। पता नहीं था। नहीं आप वो हैं जो भोला बन के लोगों को बनाते हैं। आप नहीं अपने नहीं, हम आप लोग इतना क्या हैं। देखो, आपसे सीखा है सब मैंने, वही था। आपसे, सायन जर्नी सर से, इनसे सीखा है मैंने। मेरी जिंदगी में इन सब चीजों का कोई मायना नहीं था एक 2-3 साल पहले। लॉकडाउन में मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि जब मैं खुद मानता ही नहीं किसी धर्म को, जात पात को, तो मैं समझता मेरे जैसी ही दुनिया है। तो मुझे कभी ये इतना हुँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज अनामिका मैम ने भी एक अच्छा ये कर दिया कि मुझे एकदम इंटरनल एक्सटर्नल की याद आ गई, क्योंकि आपको पता अच्छा। होगा मेडिसिन सर्जरी में 2 पेपर यस, होते थे और यस, क्रॉस यस। होता था। जैसे एक थ्योरी चेक करता था, तो उसका हाँ, वाइवा जो है वो एक्सटर्नल दूसरा लेता था। लेता था। हाँ, अच्छा। तो आपको दिखता था कि इंटरनल बराबर मैनिपुलेट होता था, कि आपको थ्योरी में अगर 40 नंबर मिल गए हैं, एक्सटर्नल ने हुँ, दिए दिए 50 में से, तो इंटरनल हुँ। बराबर आपको 12 नंबर दे के बस जस्ट पास कराता बस था। जस्ट पास कि आप ना और उधर उल्टा ऊपर भी रुको होता ना था। नीचे रुको। हाँ, हाँ, और एक्सटर्नल ने आपको वाइवा में 40 के 45 दिए 50 में से, तो 50 में से दूसरे पेपर में वो थ्योरी में आपको वही 10-12 नंबर दे देगा, सर बिल्कुल ऐसा आपको क्यों जस्ट होता पास है? हम करेगा। इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत मुझे तो याद है जिसको कहते हैं ना भूसा भर जाता था, मतलब ना बाल काटने की वो होती थी ना कुछ को, मतलब सब भूल जाते थे, पतले भी हो गए और और थर्ड एमबीबीएस तक मार्क्स तो पता ही चल जाता है ना, क्योंकि अपने सीनियर जो होते हैं बताते हैं, यार एक्सटर्नल ने इतने दिए, इंटरनल ने इतने दिए, वो वो सब तेरे पता पे चल गुस्सा जाता है, होता है तो इसलिए तेरे गुस्सा काट आता है। दिए। हाँ, ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। जी, और मैं थैंक बहुत यू मैम। सच में रिलैक्स हूँ आज, अच्छा लगा यस सर। अगर यस सर यस, थैंक यू फिर से। आई एम प्राउड ठीक है ऑफ सर। यू मैम। ओके। थैंक यू, ऑब्लाइज्ड आई एम। थैंक यू। ओके।